आशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल महेश शराबी और हम एक ही लिटरेचर के अंतर्गत आज पास इट ऑन पढ़ रहे हैं। और हम चैप्टर 1 पे हैं, अर्ली डेज इन वर्मोंट। वो जो शुरुआती साल थे बिल डब्ल्यू के, बचपने के वर्मोंट में, उसका विवरण यहाँ पे हो रहा है। पेज 30 पे है एंड वी आर इन द मिडल ऑफ पेज 38 इन फोर्थ पैराग्राफ। और हमने शनिवार को पढ़ा था कि कैसे बूमरैंग को सफलतापूर्वक बना के और उसको सक्सेसफुली फेंक के, और बिल डब्ल्यू ने सबसे ज्यादा अपने आप को साबित करा कि वो एक अव्वल दर्जे का इंसान है। और वो अपना अगर किसी भी चीज में अपना मन लगाए तो उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई उसको रोकने वाला कोई नहीं। तो इस विशेष सफलता के साथ उसको ये महसूस हुआ कि मैं हर चीज में नंबर 1 यानी कि अव्वल दर्जे। Success with the boomerang now set Bill to proving himself a number one man in other activities. बूमरैंग तो एक क्षेत्र हुआ, और यहाँ पे जब सफलता मिली है बिल डब्ल्यू को, तो उसने कहा कि मैं इस चीज को अपने जीवन के और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी इस सफलता को। और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं हर एक क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे हूँ। He decided that with enough perseverance and determination, he could do anything he set his mind to. With surprising tenacity and fierce concentration, he began to excel in scientific endeavors, in baseball, and in music. अब ये बिल डब्ल्यू की राइटिंग स्टाइल को यहाँ पे पता नहीं बिल डब्ल्यू ने तो लिखा होगा, किसी और ने लिखा होगा क्योंकि थर्ड पर्सन में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ वर्ड्स यूज कर रहा है जिनका मतलब ब्रॉडली एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बिल डब्ल्यू की राइटिंग स्टाइल है परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि एक चीज के पीछे पड़ना, परसिवियर करना, उस पर लगे रहना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ। ही कुड डू एनीथिंग ही सेट हिज माइंड टू। जिस चीज में अपना वो फैसला कर ले कि करना है और उसमें अपना दिमाग लगाए, तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। सरप्राइजिंग टेनासिटी, परसिवियरेंस डिटर्मिनेशन हो गया, टेनासिटी हो गया। टेनासिटी मतलब एक चीज के पीछे पड़ना, किसी अभियान को पकड़ लेना और उसमें जब तक वो उस पर सफलता प्राप्त ना कर जाए उसके पीछे लगे रहना। और टेनासिटी में विशेष रूप से आएगा कि वो जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जितने भी अड़चने आती हैं, जितने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन सबको पार करना, उनसे दृढ़ता के साथ उनके सामने खड़े रहना। टेनेशियस एंड फियर्स कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इन सब के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, वो है एकाग्रता। वो एकाग्रता भी, वो कंसंट्रेशन भी बिल ने कहा वो भी मेरे अंदर है। तो इन सब ट्रेड्स के साथ देखा जाए तो इन सब चीजों का मतलब एक ही है, परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन, टेनासिटी एंड कंसंट्रेशन। ये चारों जो एक ट्रेड्स हैं, ये चारों जो उसके चरित्र के हिस्से हैं, उसकी वजह से वो कहता है मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता था किसी भी क्षेत्र में। और इस सफलता को वो ले गया साइंटिफिक एंडेवर्स में, यानी कि विज्ञान के प्रयोग, उनमें कोई सफलता हासिल करना, उसमें कोई अभियान पे उतर जाना। बेसबॉल, बेसबॉल खेलने का शौक था उसको, और उसमें भी वो अव्वल दर्जा दिखाना चाहता था लोगों को, दुनिया को, कि मैं अव्वल दर्जे का बेसबॉल प्लेयर हूँ। कोई बेसबॉल बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन एक विशेष पहचान जो उसको बनानी थी वो बेसबॉल में। एंड इन म्यूजिक, और संगीत में भी उसकी रुचि थी। तो संगीत भी वो किसी कोई आम संगीतकार नहीं बनना चाहता था, वो विशेष रूप से, और इसमें एक सबसे अलग और उच्च कोटि का संगीतकार बनना चाहता था। वो कहता था अगर मैं अपना मन, अपना दिमाग, अपना लगन, अपना दृढ़ता लगाऊं तो मैं हर एक क्षेत्र में अव्वल दर्जे पे आ सकता हूँ। और उसके लिए उसने परिश्रम भी किया। In my schoolwork, if my interest was high, as it was in chemistry, physical geography, and astronomy, my marks would range from 95 to 98%. 95 to 98%. इतने ऊंचे उसके नंबर आते थे उन विषयों में जिसमें उसकी रुचि थी, जैसे कि वो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, फिजिकल ज्योग्राफी भूगोल, एंड एस्ट्रोनॉमी। तो इनमें इसकी रुचि ज्यादा थी तो इसमें नंबर भी ज्यादा आते थे। और जो अन्य सब्जेक्ट थे इंक्लूडिंग इंग्लिश, अलजेब्रा, कॉज मी ट्रबल, लेकिन अंग्रेजी में और अलजेब्रा में, अलजेब्रा हमको पता है गणित का एक हिस्सा है, तो उसमें जो थी रुचि कम थी।
तो उसमें कहता है आई रिसीव पुअर ग्रेड्स, रुचि कम थी उसमें, दिल नहीं लगाता था उसको, दृढ़ता नहीं थी उसमें इतनी उन क्षेत्रों में, तो नंबर भी जाहिर सी बात है कि उसके वहां कम आती थी। तो ये भी उसकी एक प्रवृत्ति थी जो हमारा बताया जा रहा है। और काफी आइडेंटिफिकेशन पहचान मिलती है यहाँ पे कि जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो पढ़ने को दिल करता है, उसमें नेचुरली नंबर ज्यादा आते हैं। और हम सब इस दौर से गुजरे होंगे यार, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे जिसको पढ़ने में मजा आता था, तो नंबर भी अच्छे आते थे। और कुछ सब्जेक्ट्स आते ऐसे थे जिनके साथ हम स्ट्रगल करते थे, तो उसमें नंबर भी कम आते थे। तो ये बिल डब्ल्यू जो है, ये अपने शुरुआती दिनों में उसकी, ये उसका माहौल था। बिल लेटर डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज एक्सट्रीमली हैप्पी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लाइफ। अब ये एक ऐसा दौर था बिल डब्ल्यू के जीवन का जिसमें वो खुद स्वयं इस बात को मान रहा है कि वो बहुत खुश था इन दिनों में। क्यों? बिकॉज ही वॉज सक्सीडिंग ऑन ऑल फ्रंट्स दैट मैटर्ड। वो सब चीजें जिसके लिए वो प्रयास कर रहा था, वो सब चीजें जो उसके लिए कोई मायने रखती थी, उन क्षेत्रों में वो काम कर रहा था और हर जगह सफलता प्राप्त। It was during this period that I can see how my willpower and yearning for distinction later to keynote my entire life would develop. बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है ये, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कैन सी हाउ माई विल पावर एंड यर्निंग फॉर डिस्टिंक्शन। विल पावर यानी कि उस इच्छा शक्ति, और यर्निंग, यर्निंग का मतलब होता है यहाँ पे एक कामना, एक तड़प भरी कामना, यानी कि एक किसी चीज को हासिल करने का एक इच्छा है, उसमें एक तड़प है, उसमें एक लगन है। तो ये जो चीजें थी, यर्निंग जो थी डिस्टिंक्शन के लिए, डिस्टिंक्शन किसी चीज में विशेष सम्मान प्राप्त करना, इज टू गेट डिस्टिंक्शन इन इट। डिस्टिंक्शन हम ज्यादातर हम स्कूल में देखते हैं, बस किस सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिली, किस में नहीं मिली। हमारे टाइम में अगर 75% से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में मिलते थे तो हम बोलते थे उसमें डिस्टिंक्शन मिली। तो डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि विशेष सम्मान, कि हाँ ठीक है, इस विषय में ये आदमी जो है, ये बच्चा जो है, ये अच्छा है, इसको अच्छी पकड़ है इसकी, इसमें ये माहिर है। तो वो डिस्टिंक्शन जो है वो प्राप्त करने की एक तड़प, एक इच्छा, वो जो थी वो ज्यादा इसमें आती गई, क्योंकि वो सोचता था कि इन सब चीजों से मेरे को विशेष सम्मान मिले। एंड लेटर टू कीनोट माय एंटायर लाइफ, और ये उसके पूरे जीवन का आगे जाके, ये जो इच्छा थी किसी चीज में विशेष सम्मान प्राप्त करनी थी, उसके पूरे जीवन का ये एक सार बना। कीनोट का मतलब होता है मुख्य स्वर। ये म्यूजिक में कीनोट जो होता है, वो मुख्य स्वर जो होता है उसको कीनोट बोलते हैं। तो उसके जीवन का एक मुख्य भाग ये बना कि वो हर चीज में, जिस क्षेत्र में वो अपने आप को उतारता था, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे वो यहाँ पे बात कर रहा है साइंटिफिक एंडेवर्स की बात कर रहा है, आगे जाके ये वॉल स्ट्रीट में गया, आगे जाके इसने देखा, हमने देखा कि इसने गोल्फ फीवर कॉट हिम, तो कहता है वॉल्टर हेगन जैसा बनूंगा मैं। तो ये जो चीजें थी, हर जगह जो था वो अपने आप को माहिर और अव्वल दर्जा प्राप्त करने के लिए, ये इसके आगे जाके जीवन का एक सार बना। I had many playmates, but I think I regarded them all as competitors. साथी उसके बहुत थे, सहपाठी होंगे, आगे जाके सहकर्मी थे, लेकिन अभी बच्चा है तो हम इसके जो सहपाठी की बात करें, प्लेमेट्स की बात करें, जिनके साथ खेलकूद करता था, लेकिन वो हर एक के साथ एक प्रतियोगियों की तरह से देखता था, कॉम्पिटिटर्स, दोस्त कम, कॉम्पिटिटर्स, कि मैं इनसे अच्छा कैसे बन सकता हूँ, इनसे ज्यादा मैं डिस्टिंक्शन प्राप्त करूंगा, इनसे ज्यादा मैं माहिर बनूंगा, जो भी क्षेत्र में होता था। अगर बेसबॉल खेल रहा होता था तो ही वांटेड टू बेस्ट प्लेयर इन बेसबॉल। अगर म्यूजिक कर रहा होता था तो म्यूजिक को लीड करने का उसका इच्छा होती थी। अगर वो किसी साइंटिफिक इंटरव्यू में उतरता था, या वो किसी चीज में अपने आप को किसी भी अभियान में उतरता था, तो चाहता था कि वो अव्वल दर्जे का वहां पे माहिर हो। तो वो अपने दोस्तों को, जिनके साथ वो खेल कूद कर रहा था, उनके साथ एक प्रतियोग और प्रतियोगी की तरह से उनको देखता था। At everything I must excel. I felt I had to be able to wrestle like Hacken Smith. और हैकन स्मिथ, ये स्मिथ लिखा है, वैसे स्मिथ, SMIDT। और ये जर्मन रेसलर था, और ये अपने जमाने का पहला विश्व का कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन था, और जिसने बेंच प्रेस जो है उसका आविष्कार भी इसी ने किया था। तो अगर वो आई मस्ट एक्सेल, आई फेल्ट आई विल टू रेसल लाइक, अगर रेसलिंग कर रहा है तो हैकन स्मिथ यानी कि जो वर्ल्ड चैंपियन रेसलर था उसके जैसा बनना चाहता था।
अगर बेसबॉल खेल रहा था तो बैट लाइक टाई कॉब। और ये सबके चित्र यहाँ पे सुमेश ने दिए हुए हैं। ये जॉर्ज हैगलस्मिथ रेसलर था। टायरस रेमंड कॉब 1886 से 1961, ये अव्वल दर्जे का वर्ल्ड का बेस्ट बेसबॉल बैटर था अपने टाइम का। तो वो बेसबॉल खेलता था तो भैया मेरे को तो टायरस रेमंड कॉब जैसे बनता है। और अगर रेसलिंग कर रहा था तो जॉर्ज हैगलस्मिथ जो उस टाइम का वर्ल्ड चैंपियन था उसके साथ बराबरी करना चाह रहा था। आगे जाके हमने बिग बुक में भी पढ़ा है, जब उस गोल्फ पे उतरा हो तो वो वॉल्टर हेगन जो उस टाइम का विश्व का गोल्फ का चैंपियन था, उसकी कामना ये थी कि उसको भी पीछे छोड़ दे वो। और ये एक पहचान मिल रही है मेरे को। शराबी की प्रवृत्ति होती है यार ये, कि वो जिस क्षेत्र में उतरे तो केवल अपने इलाके में नहीं, विश्व में सबसे बढ़िया उस क्षेत्र में उतरे। जब मैंने गोल्फ शुरू करी थी तो उस टाइम टाइगर वुड्स तो नहीं था ऑन द होराइजन। टाइगर वुड्स केम इन द 90s। आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ इन द लेट 70s। उस टाइम पे जैक निकोलस था गोल्फ का वर्ल्ड चैंपियन। तो मैं जब गोल्फ खेलता था तो मैं सोचता था जैक निकोलस को पीछे छोड़ दूंगा मैं जब अब गोल्फ खेलना सीख जाऊंगा ठीक से। तो ये एक होता है कि अव्वल दर्जे का एक्सेल करना जो भी फील्ड में उतरे। और वो फील्ड जो है वो चेंज होती रहती है। वो शराबी के साथ ये नहीं होता कि एक चीज में लगन से लो लगा रहे। क्रिकेट खेलता था मैं तो मैं सोचता था मैं सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दूंगा। फिर मैंने टेनिस खेलना शुरू किया तो मैं सोच रहा था बियॉन्ड बॉग जो उस टाइम का विश्व का चैंपियन था, विंबलडन जीता था 5 दफे, तो मैं उसको पीछे छोड़ दूंगा। गोल्फ खेलने उतरा तो जैक निकोलस को पीछे छोड़ दूंगा। तो ये एक हर चीज में एक्सेल करने की और नंबर वन होने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वो किस हद तक एक शराबियों में होती है लोगों को यहाँ पहचान मिल रही होगी किसी हद तक, वो अपने शेयरिंग के दौरान साझा करेंगे। लेकिन यहाँ बिल डब्ल्यू की बात करते हुए he said at everything I must excel. I felt I had to be able to wrestle like Hackensmith, bat like Ty Cobb, and walk the tightrope like the folks in the circus. अगर रस्सी पे चलना है, ऊंचाई पे रस्सी लटका के उस पे चलना है, तो वैसे चलूंगा जैसे सर्कस में लोग चलते हैं जो उस चीज में माहिर हैं। एंड शूट लाइक बफलो बिल। बफलो बिल एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो एक बफलो पे सवारी करते हुए और वो वहां पे एक बंदूक हाथ में लेके गोलियां चलाता था और हवा में चीजें फेंकता था। आई हैड सीन द सर्कस राइडिंग अ हॉर्स एंड ब्रेकिंग ग्लास बॉल्स थ्रोन इन द एयर। ऊंचा हवा में उछालते थे ग्लास के गेंदों को और उनमें गोली मारता था और गोलियां लगती थी। बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि वो चल भी रहा साथ में बफलो पे, और उस गति में वो फिर भी अपना सटीक निशाने के साथ हवा में फेंकी हुई चीजों को मार रहा है। और माई अटेम्प्ट टू मेक अ रेप्लिका ऑफ हिज परफॉर्मेंस, उसको दोहराने के लिए दिखाने के लिए कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकता है। रेप्लिका मतलब मैं कॉपी, उसको कॉपी करने के लिए कंसिस्टेड इन टेकिंग आउट अ हॉड ऑफ कोल, कोयले के गोले लेके, होल्डिंग माई राइफल इन वन हैंड, देखो उसके पास राइफल थी उस टाइम पे, हमने पीछे पड़ा था, टॉसिंग अ लंप ऑफ कोल इनटू द एयर विद द अदर, एक हाथ में बंदूक एक हाथ में से वो कोयला उछाल रहा है और उस कोयले को मार रहा है। आई वुड ट्राई टू ब्रेक द लंप्स विद द राइफल एंड गॉट सो गुड, मैं माहिर हुआ वो। आई कुड डू अबाउट 2 आउट ऑफ 3, तो 3 फेंकता था उसमें 2 निशाने पे सटीक लगते थे उसके गोलियां। Although it was a wonder I didn't kill some of the farmers about, as it was a very high powered gun, काफी शक्तिशाली बंदूक थी वो 2 जो लगती थी हॉट पे, कोयले के हॉट पे, वो तो ठीक है, एक मिस भी होती थी। और वो कह रहा था कि ये एक आश्चर्यजनक बात थी कि वो जो मिस होती थी वो किसी खेतों में करता होगा काम, ये तो किसी खेतों में जो किसान होते थे किसी एक को लग नहीं गई। शुक्र वो उस बात का मना रहा है कि वो किसी को लगी नहीं। तो ये कुछ अभियान है बिल डब्ल्यू की जो बचपन में उसने किए। उसकी क्या इसमें मानसिकता थी कि हर क्षेत्र में उतरना है, उसमें अव्वल दर्जे पे आना है, बिल्कुल सेटल नहीं करना है नंबर 2 के लिए। और ये जो उसकी जो कामना थी, ये जो उसकी उसकी जो एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, टेनासिटी, फियर्स कंसंट्रेशन, ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये उसके चरित्र के कुछ हिस्से थे जो आगे जाके मैं ये कहूंगा कि कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मेकिंग हिम एन अल्कोहलिक, which are traits of an alcoholic। ये यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि बचपने से ही जो एक मानसिकता बिल डब्ल्यू की रही है वो आगे जाके उसके शराबीपन में उसका क्या हिस्सा रहा, वो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेगी। ये पैराग्राफ हमने आज पढ़े। मेरे ख्याल से देवशिष, आई थिंक विल स्टॉप ओवर फॉर टुडे।
We start from the third paragraph of page 31 tomorrow morning, continuing with this yearning for distinction, यानी कि एक तड़प कि मैं हर चीज में विशेष सम्मान प्राप्त करूं, ये बिल डब्ल्यू के चरित्र का जो हिस्सा था वहां पे इसको दर्शाया। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू। धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा कि राजेश जी आए और हमें आगे लेके चले। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है, मैं एक शादी हूँ। धन्यवाद देवाशीष जी सर्विस के लिए। तो धन्यवाद अतुल जी, बहुत अच्छी तरह आपने 2-3 पैराग्राफ करे, बहुत ही बढ़िया। नंबर 1 बनने की जो ललक थी ना BW की, वो भाई साहब ए बना के चली। इसी ललक, यही ललक जो है वो एक ऐसी संस्था का निर्माण कर सकती थी जो विचित्र हो, दुनिया में अलग हो। भाई नाना कर रहा है प्रोत्साहित, नाना पूरा प्रोत्साहन दे रहा है कि भाई, और फिर वो लग जाता था। और पीछे भी देखा हम लोगों ने कि जिस चीज के पीछे एक बार सर अड़ा दिया ना, वो चीज सक्सेस में बदली इसने। और अब किस तरीके से वो पिछला हमने कहानी समझी थी, ये क्या बात है जी, ऑस्ट्रेलिया वाले कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? और अमेरिकन नहीं कर सकते? बस वो लग गया, और उसमें बिल नहीं कर सकता, और उसने वो सक्सेस जो है वो प्राप्त करी। अब इस सक्सेस से जब ये चीज उसने बना दी, तो एक अंदर एक होड़ सी मचा दी, जैसे वो ना कुतूहल सा मच गया अंदर, कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो मैं दुनिया में का कोई भी कार्य कर सकता हूँ। अच्छा, जिसके बारे में पता ही नहीं है, जिसके बारे में केवल किताबों में ही सुना, कोई ये भी नहीं कि विधि प्राप्त हो रही है ना, ये भी नहीं है कि कोई पहले, आजकल तो यूट्यूब खोलो, आजकल तो गूगल करो, आज मतलब आज कल तो पचासों ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति कोई भी चीज को आजमा सकता है। उन दिनों कुछ नहीं था भाई साहब ऐसा। उन दिनों सोचो कि इसका माइंड कितना शार्प होगा कि जिस चीज को सुनना उसको बना देना। तो ये क्या था? ये उसकी लगन थी, ये उसके दृढ़ संकल्प था, ये उसका सिर के बल हो। देखा ना किताबें कैसे पढ़ता था भाई साहब, हटना ही नहीं, हटना ही नहीं। वो नाना ने टोक दिया, अबे सो जा अब। तो जाके वो दिया जलाना, और दिए के उसमें ऊपर से किताब से ढककर तो भी पढ़नी, कह रहा पूरी पूरी रात पढ़नी फिर। और इसी प्रकार का है भाई। और ये जो था ना, बड़ी हैरानी, मतलब ये हैरानी हो जाना कि यार, ये ऐसी चीजों में जो चीजें चाहिए, कंसंट्रेशन या टेंसिटी, डिटर्मिनेशन, ये सारी की सारी। और ये किताब बेसिकली लिखी तो लोगों ने है, लेकिन ये डबिंग वाई बिल डब्ल्यू, ये शब्द बिल के ही हैं सारे। ये वो जो हम लोगों ने प्रीफेस पढ़ा था, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये पूरी की पूरी किताब में लैंग्वेज टच जो है, या वो तरीका जो है, वो बिल्कुल ही नजर आएगा। वो बिल्कुल सही बोला तो जी। और फिर पढ़ाई में भी भाई सब 95 से 98% नंबर, हालांकि 2 सब्जेक्ट में उसने बोला, अलजबरा इंग्लिश, बेचारे के कमजोर थे। हाँ अच्छा, ये पूरी उम्र कमजोर ही रहे दोनों सब्जेक्ट, इसमें पूरे ग्रेड आते थे, और बाकी सब्जेक्ट में जो है वो टॉप था। और टॉप तो तभी आगे जाकर कई चीजें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चीजें इसने करी, या फिर कौन कौन से टेस्ट इसने क्लियर कर लिए। वो इस बंदे के अंदर थी। जो इसने लिखा ना, वो बुक की, आई एम डिफरेंट, और ये वो विशेष सम्मान की चाहत, बढ़िया सेंटेंस बोला वो भी, कि विशेष सम्मान की चाहत, मैं लगूं भाई साहब, आप जैसी इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं मैं लगूं। ये शराबी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं इनके जैसा थोड़ी हूँ, मैं अलग हूँ। और यहाँ भी ये में भी आकर, अगर अगर मैं ये मानने में सफल नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के जैसा हूँ, मैं नहीं सोबर रहूंगा, क्योंकि मैंने लगाया है भाई साहब, जो मेरा 1.5 साल 2 साल ये में लगे है ना, पीते हुए आते हुए, पीते हुए आते हुए, तो उसमें यही सेंटेंस था, नहीं नहीं नहीं, इनके जैसा थोड़ी हो यार, ये बैठ के आके चुपचाप यहाँ पर कमाल है, मैं इनके बोलने से थोड़ी मान जाऊंगा। तो ये वाली जो चीज है ना, ये ये वाली चीज एकदम क्लिक कर रही थी कि किस तरीके से। अब कंपटीशन भी करना तो भाई साहब हल्के बंदे से नहीं। दूसरी बात है, नंबर 1 जो उस फील्ड का बिल्कुल नंबर 1 होगा,
अब हैक स्मिथ से करिए तो वो कुश्ती का रशियन लाइन था वो, हैवी वेट चैंपियन, कुश्ती में हैवी वेट चैंपियन था। और मतलब देखो किस किस आदमी से जाके अपना जो है वो तुलना करी। भाई मैं कंपैरिजन भी करूंगा तो मैं छोटे मोटे आदमी से नहीं करूंगा, टाई कॉब से करा। भाई बैटिंग ऐसी हो कि मतलब देख ले बंदा एक बार। हालांकि आगे जाके डब्ल्यू बात करेगा कि उससे इंस्पायर होकर मैं पिक्चर बना था, और बाकी चीजें करेगा कि किस प्रकार से जो उसमें होते हैं है ना, मतलब वो बेसबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं सेंटर फील्डर, बना था डब्ल्यू। और ये भी सेंटर फील्डर था, हिटर था ये। और बेसबॉल मैं भी इसी इसी के जैसा बनूंगा। और अगर अस्सियों पे चलना तो भैया वो वैसे हो जैसे, वो नहीं मतलब वो मैं देखता हूँ यार वो चाइना की खासकर इसमें मैं महारत देखता हूँ। वो लड़कियां कैसे, ये मेरे प्रभु, आदमी स्तब्ध हो जाता है, दांतों के अंदर उंगलियां चली जाती हैं। मतलब वो करूंगा जो दुनिया में कोई ना कर पाए। और फिर बोल भी दिया कि मतलब वो सीखूंगा, क्या कहते हैं, शूट करना सीखूंगा, गन चलाना सीखूंगा। तो उनके जैसी वो जो कांच की बोतलें ऊपर मारते हैं और फिर वो पिस्टल से ठा 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 शूट कर देते हैं। या फिर वो भालो बिल का जो इसने जिक्र करा है, जो वो उससे चीज से शूट करते हैं ऊपर को बोतलें मार के, भागते हुए घोड़े पे चढ़ के, और वो ठा जहां मारेंगे वहीं लगेगी। और अपनी बात करिए भाई, ये कम है, कह रहा कहाँ से सीखा मैंने। मैंने नकल करी। और नकल कैसे करी जी, एक तो कोले, मतलब वो कोले ऊपर को उछालने। और अच्छा ये डबल बैरल गन है उनके घर में, बड़ी हैवी वेट होती है जी, हाई पावर्ड गन है। ये पिस्टल नहीं है कोई जी की कोई 100 200 500 ग्राम की चीज है। ये कई किलो की होती मतलब अच्छा ये तो भरी भी खुद जाती है। डबल बैरल जो गन है इनमें कारतूस नहीं डलते हैं, किसी का कारतूस ठोका अंदर और फायर कर दिया, निकाल दिया। ये भरी भी खुद जाती है। मतलब इनमें बारूद जो है वो बड़े जैसे बड़े जानवरों को मारते हैं तो बारूद जो है वो उस हिसाब से डाला जाता है। जैसे जंगली मुर्गियां या ये मारे जाते हैं तो उनमें बारूद जो है वो शरे डाले जाते हैं। बेसिकली बड़े जानवर के लिए शरे नहीं यूज करे जाते हैं, और छोटे जानवर के लिए शरे यूज करे जाते हैं। बड़े हादसे होते हैं, हमारे यहाँ बहुत हादसे होते हैं ये इन गनों से, बहुत हादसे होते हैं। मतलब वो बंदा सोच रहा है कि जंगली मुर्गियां हैं और फाइट होगा तो आदमी निकला या औरत निकली, ये इस प्रकार से, लेकर मरते नहीं है इससे, बच जाते हैं। वो कह रहा है भगवान का शुक्र है भाई साहब, वो सही कह रहे हैं अतुल जी की, वो इधर उधर शरे फैल जाते हैं कि शुक्र है भाई साहब। क्योंकि वो बेसिकली क्या है, वो डार होता है पक्षियों का, को जब फायर करते हैं तो पक्षी एक नहीं होता, अकेला नहीं होता, वो डार होता है। तो 20 50 फायर मतलब वो शरे जो अलग अलग पक्षियों को लग जाते हैं, वो मर जाते हैं। वो वाली चीज है। लेकिन कैसे भाई एक हाथ से वो कोला उछालना, दूसरे हाथ से गन संभालना और फायर देना, वो इतनी भारी होती है सच में कि वो संभलेगी नहीं। एक हाथ से वो संभलने वाली गन ही नहीं है। तो इस प्रकार की चीज थी। और आज मेरे को ये भी लगा कि बिल की बाजुओं में बहुत जबरदस्त ताकत थी, कोई साधारण ताकत वाला इंसान नहीं था बिल। अब ये नहीं मेरे को पता कि किस प्रकार से उसकी मतलब इतनी बाजू में ताकत होना कि एक हाथ से गन को, इतनी हैवी वेट गन को संभाल के शूट करना। और भाई साहब 3 में से 2 टारगेट सही लगना, वो बहुत बड़ी बात हो रही है। कि अगर 3 टारगेट है तो भाई साहब 3 में से 2 टारगेट सही शूट होना, परसेंटेज देख लो आप शूटिंग की। इतनी मैं जब इन लाइनों को पढ़ रहा था, तो जब वो लास्ट में उस बंदे से बात कर रहा था ना, जिस दिन अंतिम रिलैप्स हुआ है आर्मिटिक्स दिवस वाले दिन, इसी गन के चर्चा के बारे में ही वो फंसा था उसके चक्कर में। मतलब अच्छा ये मेरे अंदर भी है, बड़ी मतलब बहुत एक्साइटमेंट है। आज की डेट में भी एक्साइटमेंट है। मैं किसी के हाथ में गन देखता हूँ, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। मैं गाँव में गया हूँ, मान लो किसी के घर गया हूँ, किसी ने मतलब आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी राइफल लोग खरीद के लाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गन के साथ उनके उसके बारे में बात करना, वो पूछना कौन सी ली, कितने की ली, कौन सा कारतूस डलता है इसमें, मैगजीन कितने का है, वो मतलब वैसे ही। हालांकि हमारा देख लो, मैं जो फैमिली बैकग्राउंड बताता हूँ वो मेरी क्या है, हमारे में थोड़ी है, गन कल्चर थोड़ी है, मेरे घर का कल्चर थोड़ी है।
लेकिन मेरा कल्चर, मेरी जो परमात्मा ने जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डाले थे वो कल्चर था ये जो मेरे को उत्सुक करता है, जो मैं रहा हूँ इन चीजों के अंदर खुद, मतलब उन चीजों के अंदर मैंने खुद शिकार पे गया हूँ, खुद वो काम करे हैं। तो मेरे को इतना मतलब अंदर से एक्साइटमेंट हो जाती है एकदम किसी के हाथ में हथियार देखते ही ना। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई साहब, अगर मान लो भीड़ में किसी ने वो पिस्टल का जैसे रविशंकर जी बता रहे थे, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो उस जैकेट को देख के ही पहचान लेता हूँ कि आदमी मतलब अच्छा लगता है, कार से उतरे आदमी और डब में पिस्टल सी लटक रही हो, तो मैं मतलब ऐसी है मेरा ये है वो क्या कहते हैं उसको, खिंचाव सा होता है उस तरफ को। और बिल का वो खिंचाव जो है ना, वो आज बिल्कुल समझ में आ रहा है। और आज एक एक चीज और है जी, ये पूरी उम्र खिंचाव रहा, पूरी उम्र, मतलब इन चीजों के साथ रहा और उसे हर चीज का ब्रीफली नॉलेज था। परसों मैंने बात करी थी कि वो गोल्डफुट फार्म में जब गया और रेडियो के बारे में जब उसने बात करी, वो जनरल वालों से, वो टेलीफोन नया बना रहे थे वो, और जब उसने शेरों का पता करना था वहां पर जाकर, वो रात को उनको पिलाता था, मजदूरों को दारू पिलाता था। पहले दिन में खेती बाड़ी करता, अच्छा दिन में खेती बाड़ी करना उनके वहां। अच्छा ऐसे कोई शहर का लड़का चला जाएगा खेती बाड़ी कैसे कर लेगा भाई साहब, उसे क्या पता कि आलू कैसे उखाड़ने हैं या सब्जी कैसे करनी है, धान का कैसे है, गन्ना कैसे उगता है, मक्की कैसे उगती है। बिल आगे हम पढ़ेंगे कि उसके नाना ने उसको खेतों में भी काम करवाया है, इसलिए ऑलराउंडर व्यक्ति मिला हम लोगों को, ये बनाने के लिए हमें ऑलराउंडर ही चाहिए था। तो बिल के अंदर हर वो तत्व मौजूद था। जब वो जनरल वाले इम्प्लाई से बात करता था तो किसी को ऐसा नहीं लगता था कि इसको रेडियो के बारे में ब्रीफली जानकारी नहीं है, उसको जानकारियां वो थी। तब जाकर वो इतने इतनी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर पाया और अंदर की गहराई से चीजों के बारे में पता कर पाया। तो यार मतलब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा, हम तो लोगों के मतलब हम ही महान बनाते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, क्योंकि अगर हमने किसी को भी या अपने आप को महान सोचना शुरू कर दिया तो हम उसी दिन ठेके पे मिलेंगे। हम अगर मैंने सोचा कि मैं बड़ा महान हो गया आप लोगों में, तो फिर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, फिर मैं ठेके पे रुकूंगा। वो वाली महानता वाली बात नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर जो इसके करेक्टर है ना, वो यार वंडरफुल, जितना भी जिक्र कर ले उतना कम है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी।